हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशंस। आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशंस क्या होती है और ये कौन कौन सी हैं। तो जनरेशन क्या होती है? जनरेशन का मतलब है पीढ़ियाँ। और जो आप वर्तमान में जो आज कंप्यूटर देख रहे हैं, पहले हमारे कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। शुरुआती दौर के जो कंप्यूटर्स थे उनका आकार लगभग कमरे के आकार का होता था। और फिर कंप्यूटर्स में धीरे धीरे कार्मिक विकास हुआ और विकास के दौरान बदलाव हुए, और विकास के दौरान हुए इन बदलावों को ही हम कंप्यूटर जनरेशन्स के रूप में जानते हैं। बेसिकली जनरेशन्स में हम जो टाइम गैप है, टाइम ड्यूरेशन है, उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। पहले कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज में आ रही थी तब उसको एक जनरेशन बोल दिया, और जब नेक्स्ट जनरेशन आई तब कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज में आ रही थी। और जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स में हम आगे बढ़ते गए, हमारे कंप्यूटर छोटे होते गए, सस्ते होते गए, रिलायबल होते गए, मतलब कहने का मतलब वो और अच्छे होते गए, बेटर होते गए। तो अभी हमने जनरेशन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम है 1940 से 1956। मतलब इस जनरेशन्स के कंप्यूटर का विकास 1940 से 1956 के बीच में हुआ है। और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ में आती थी उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। मीन्स कंप्यूटर हमारे वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बनते थे। ये है हमारी वैक्यूम ट्यूब। ये वाले कंप्यूटर्स क्या थे? ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है इमेज में। साइज़ इनके कंप्यूटर की साइज़ लगभग एक कमरे जितनी होती थी। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। अब हीट जनरेट होने की वजह से हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती थी, और बहुत जल्दी ख़राब अगर आपने कूलिंग नहीं की तो बहुत जल्दी ख़राब होने का चांसेस थे। और ये जो हमारे कंप्यूटर्स थे एट ए टाइम पे मुश्किल से ये एक टास्क ही परफॉर्म कर पाते थे। और इनके लिए जो इनपुट और आउटपुट करते थे, इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ में आता था, और उन्हीं में कुछ डेटा स्टोर करते थे, और आउटपुट हमें पेज पे ही मिलता था। मतलब किसी पेपर पे ही आउटपुट आपको मिलता था, प्रिंट होता था। आज जैसे आप देख रहे हो मॉनिटर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। जो आउटपुट आ रहा है वो पेपर पे ही मिल रहा था। और जो इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल है, जैसे यूनिवैक, इनिएक, ये हमारे इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे इन जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ ली गई वो हमारी मशीन लैंग्वेज थी। जैसे जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। एक्चुअली में जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 1 ही समझता है। कोई भी काम हमें कंप्यूटर से करवाना है तो वो 0 1 की फॉर्मेट में ही देना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, मतलब सम प्लस करना है। तो मैं अगर 2 और 3 अगर पंच कार्ड के थ्रू एंटर कर रही हूँ तो मुझे वो 0 1 की फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर देना पड़ता है। अब 2 को 0 1 के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए अलग अलग कन्वर्जन्स होते हैं, तो इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे पहले 2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, या बाइनरी का कहने का मतलब है 0 1 के फॉर्मेट में, और फिर 3 को करना पड़ेगा। और ऐसे ही जो सम लिखा है या कहो आप ऐड लिखा है, जो आप प्लस करना है, उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इन तीनों को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर उस पर काम करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो इससे क्या था कि हर चीज़ का बाइनरी कोड याद रखना बहुत मुश्किल था। तो ये भी एक परेशानी थी इस जनरेशन के कंप्यूटर में। अब इसके बाद जो जनरेशन आई है वो है हमारी सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका विकास 1956 से 1963 के बीच में हुआ, और इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लग गया। ये आप कुछ ट्रांजिस्टर की इमेज देख सकते हो। जो ट्रांजिस्टर है वो उनके यूज़ में लेने से क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की साइज़ भी थोड़ी कम हो गई, उसकी स्पीड भी बढ़ गई। साथ ही साथ जो हीट हम देख रहे हैं वो कंपैरिजन देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से। ये बहुत अच्छे नहीं थे, पर अगर फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो उनसे थोड़े बेटर थे। हीट भी कम जनरेट करते थे, स्पीड भी अच्छी हो गई, साइज़ भी कम हो गया। ये सब
तो उससे तो बेटर है, तो उससे ये अच्छा बन गया, थोड़ा सा पहले से रिलायबल भी हो गया। साथ ही साथ अभी भी इस जनरेशन के कंप्यूटर में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज में आता था और आउटपुट के लिए आउटपुट पेपर पे ही मिलता था। पर इस जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर को जो लैंग्वेज दी जाती थी वो मशीन लैंग्वेज के स्थान पे असेंबली लैंग्वेज दी जाती थी। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये सिंबॉलिक होती है, सिंबल्स के रूप में होती है। जैसे मुझे ऐड करना है किसी चीज़ को, तो पहले तो मुझे वहाँ पे भी क्या करना पड़ रहा था, प्लस का या एडिशन का भी, जो प्लस का सिंबल था उसका भी बाइनरी कोड याद रखना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिख दिया 2 ऐड 3। तो अब एडिशन का जो जो पहले से कुछ जो फिक्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके हमने पहले से ही उनको पंच कार्ड में स्टोर कर दिया। तो उससे आपको अब कुछ हद तक आसानी हो गई कि आपको उसका बाइनरी कोड याद नहीं रखना पड़ा। फिर हमने लिख दिया 2 ऐड 3 और हमने मशीन को दिया। पर लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन मैं अभी तो कह रही हूँ असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है असेंबलर। वो असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसको वो मशीन को देता है, कंप्यूटर को देता है, फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। फिर आती है हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका विकास 1964 से 1971 के बीच में हुआ और इनमें ट्रांजिस्टर्स के स्थान पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ में लेने लग गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम आईसीज। और उसमें क्या होता था कि एक सिलिकन चिप पे छोटे छोटे जो सर्किट होते थे वो सिलिकन चिप पे ही बनाए जाते थे और उनका यूज़ किया जाता था। तो उससे क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर की साइज सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर से, अब फर्स्ट से तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से छोटी हो गई। इनकी स्पीड भी फास्ट हो गई, ये थोड़े से रिलायबल हो गए। क्या वो इनकी हीट जो जनरेट कर रहे थे वो कम करने लग गए, लाइट की या कहो बिजली की जो खपत थी वो भी कम होने लग गई। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वहाँ पे पंच कार्ड के स्थान पे हम जैसे इनपुट किससे दे रहे थे, लास्ट जनरेशन में फर्स्ट और सेकंड में पंच कार्ड दे रहे थे, यहाँ पे हम कीबोर्ड का यूज़ लेने लग गए। किसके लिए, इनपुट देने के लिए, और आउटपुट हमें मिलने लग गया मॉनिटर पे। तो मॉनिटर की स्क्रीन उसमें होने लग गई, साइज थोड़ा छोटा हो गया। और इसमें वहाँ जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वहाँ पंच कार्ड से ही सारा काम हो रहा था। इस जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, MS DOS, और उसके थ्रू हम बहुत सारे काम, उसके थ्रू ही काम हो रहे थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम कर सकते थे। और जो ये वाले कंप्यूटर्स थे क्या हुआ, इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। छोटा होने से ये बल्क में लोगों के एक्सेसिबल हो गया, मतलब वो तो कमरे जितने साइज़ के कंप्यूटर होंगे तो उनको तो हम किसी को कोई ख़रीदेगा भी नहीं, इतना बड़ा कंप्यूटर कहाँ रखेगा, उसको एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। अब ये बहुत छोटा हो गया तो ऑफिसेस वगैरह में ये काम आने लग गया था और यहाँ पे धीरे धीरे और भी लैंग्वेजेस डेवलप हो गई थी। फिर आता है हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका विकास 1971 से एट प्रेजेंट तक, जो एट प्रेजेंट है तब तक माना जाता है कि इसमें एट प्रेजेंट का मतलब है अभी तक जो विकास हो चुका है वो फोर्थ जनरेशन के अंदर माना जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लग गया इस जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। माइक्रो प्रोसेसर मतलब यहाँ पे है CPU। और जो इसमें CPU में क्या होता है, इसमें भी वो सिलिकन चिप पे ही होता है, पर इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। आप कह सकते हो उसमें तो एक अगर इंटीग्रेटेड सर्किट एक IC पे एक आपने कोई सर्किट बनाया था, यहाँ पे एक ही सर्किट बोर्ड पे आपने बहुत सारे सर्किट्स बना दिए हैं। और ये बहुत छोटे हो गए थे, मतलब हाथ, जैसे आज की जनरेशन के आप देख रहे हो लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, iPad हो गया, तो ये बहुत छोटे हो गए जिसको हथेली में या हाथ में भी आप हैंडल कर सकते हो।
इस टाइम पे एप्पल ने भी अपना मैकिंटोश इंट्रोड्यूस कर दिया और आईबीएम ने भी अपना होम यूज़र्स के लिए जो कंप्यूटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे आजकल लगभग हर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर मिल जाता है, तो सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है। साथ ही साथ अगर पिछले जनरेशन से कंपेयर करें तो साइज़ छोटा हो गया है, रिलायबल हो गए हैं, स्पीड बढ़ गई है, बिजली की खपत नहीं होती है ज़्यादा, और साथ ही साथ में हीट जनरेशन भी बहुत माइनर सा होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हो तो उसके लिए आपको कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती है। जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो थोड़े पावरफुल हो गए हैं, एक साथ में वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर चलाया, आप गाने भी सुन रहे हो, आप कुछ वर्ड में भी काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप बीच बीच में फेसबुक भी देख रहे हो, कुछ कैलकुलेटर भी यूज़ में ले रहे हो, तो मतलब एक एट ए टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जबकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बहुत स्लो थे, एट ए टाइम पे एक ही काम कर पाते थे। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आप इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ होने लग गया है। जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप देखोगे कि किसी चीज़ को आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कॉपी करना है, तो जब अगर आप वर्ड पे, जैसे आप धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो वर्ड वगैरह पढ़ेंगे, वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अगर मुझे किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए मुझे कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंबल को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कॉपी का सिंबल है, और उस पर क्लिक करके सेलेक्टेड एरिया को आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे GUI भी आ गया है इस जनरेशन के कंप्यूटर में। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो हमारे नेटवर्क कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। और इससे क्या हुआ, हमारी वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई, हम एक दूसरे से जुड़ पाए। इसी जनरेशन के कंप्यूटर में ये हुआ था। और जैसे हमने देखा थर्ड जनरेशन में कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी धीरे धीरे विकास हुआ था थर्ड जनरेशन में। इस जनरेशन के कंप्यूटर और भी बेटर हो गए हैं। फिर आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है उसका विकास अभी जारी है। ये हम कहेंगे प्रेजेंट से लेके जो फ्यूचर में विकास होगा वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर होगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ये रोबोट बनाना, मतलब मशीन ही आपका सारा काम कर पाए उसमें। यहाँ पे इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? जो एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है वो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। हम हमारे अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, कॉमन सेंस से कोई काम कर सकते हैं, अगर कोई दुखी है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, कोई खुश है तो उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर क्या होता है, उसको जो बोला गया है, जैसे रोबोट बना, वो वही काम करेगा, उसमें कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होती है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी इंटेलिजेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी हर चीज़ को समझ सके, थोड़ा डिसीजन ले सके, काम कर सके। ये सारा काम हो रहा है। साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम भी इस जनरेशन के कंप्यूटर में चल रहा है। नेचुरल लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी बताया, नेचुरल लैंग्वेज वो होती है जो हम बोलते हैं, मतलब हम जो बोलें वो भी कंप्यूटर समझे। जबकि अगर रोबोट है तो वो क्या है, एक मशीन, तो वो क्या समझेगा, मशीन लैंग्वेज। तो हमें क्या करना, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो रोबोट कैसे काम करता है, जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारी लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हमारा रोबोट उसको या मशीन समझती है और फिर काम करते हैं, फिर वापस वो चेंज होकर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, इमेज प्रोसेसिंग के, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं। और जो पुरानी जनरेशन्स थी उनके जो मैंने एडवांटेजेस बताए पुराने से, वो तो हैं ही कि बहुत छोटे हो गए हैं, स्पीड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हो, साथ ही साथ एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम करने लग गए हैं, हीट जनरेट नहीं करते हैं। ये सारे बेनिफिट्स तो आपके हैं ही हैं। तो ये था बेसिक आपका सारा कंप्यूटर जनरेशन्स के। अगर आप कहीं कोई बुक में जो ये जनरेशन्स के लिए टाइम दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट जनरेशन का 1940 से मैंने 1956 बताया, तो ये माइनर सा चेंज हो सकता है, कहीं पे ये 1942 से 1956 या 57 दे सकते हैं। ये कोई फिक्स्ड एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। एग्ज़ाम में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ है लगभग टाइम वही। तो ऐसा नहीं कि हमने गलत पढ़ लिया या मैम ने कुछ गलत बता दिया, बुक्स में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो ये थी बेसिक सारी 5 जनरेशन्स। इसमें इन जनरेशन्स में हमने देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज हुई। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब काम में लिया,
सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर काम में लिया, थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स काम में लिए, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU, और फिफ्थ जनरेशन में हम फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये था बेसिक आज का जनरेशन्स के बारे में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।